वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया व सय्यिदिल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। दोस्तों 43 43 पहले हो चुका, आज 44 है। सच्चे अंबिया पर आसमानी किताब का नुज़ूल होता है या वो साबिक़ा किताब के मुत्तबि होते हैं। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिन नुफूस कुदसिया का इंतखाब करते, चुनते, छांट लेते, पसंद कर लेते कि अल्लाह उनको नबी बनाएंगे, तो ये इंतखाब रोज़ अव्वल ही हो चुका था। कौन कौन लोग नबी बनाए जाएंगे। तो जिस मुक़द्दस हज़रात को अल्लाह ताला ने नबी बनाने के लिए चुन लिया, तो चूँकि वो अल्लाह का फरिश्तादा बनता है, अल्लाह उससे हम कलाम होता है, तो हिदायत के लिए यानी उम्मत को रुश्द व हिदायत, गुमराही से निकालने के लिए, जुल्मत से नूर की तरफ ले जाने के लिए वो कौन कौन से काम हैं कि जिन काम को करने से अल्लाह खुश होते हैं, वो कौन कौन से काम हैं जिनके करने से अल्लाह नाखुश होते हैं, वो कौन कौन से काम हैं जिनको करने से दिल में इंसान के अल्लाह की मार्फत का नूर आता है। हज़रत ख़ातमुन नबीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शरीयत की तरफ तबीयत में मैलान और झुकाव बढ़ता है। वो कौन कौन से आमाल हैं कि जिन आमाल के करने से बंदा अल्लाह से दूर हो जाता है, क़ल्ब की ईमानी रोशनी ख़त्म हो जाती है या धुंधली पड़ जाती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीन की शरीयत पर अमल करना बंदे के लिए बहुत दुश्वार और मुश्किल हो जाता है। शैतानी काम उसके लिए आसान हो जाता है, रब्बानी काम उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए रब्बुल इज़्ज़त ने एक फ़ैसला किया कि जितने अंबिया हैं उन तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह ताला किताब अता करते हैं, यानी उन पर किताब नाजिल की जाती है। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम पर किताब नाजिल हुई, दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, हज़रत इब्राहीम के लिए आप सुनते हैं उनसे सुहूफ़ इब्राहीम नाजिल हुई, मूसा अलैहिस्सलाम पर भी सुहफ़ नाजिल हुई। तो अंबिया अलैहिस्सलाम पर या तो किताब नाजिल होती है या नहीं तो पहली कोई किताब आ गई। अब उसके बाद जो नबी भेजा जाएगा तो उसको अगर किताब उस पर नाजिल नहीं हुई तो उनको अल्लाह की तरफ से हिदायत दी जाती है कि पहले जो किताब नाजिल हो चुकी है उसी के मुताबिक ज़िंदगी को गुजारना है और उसी की तबलीग करनी है। नबी किताब लिखता नहीं है, नबी किताब लिखता नहीं है। जो किताब लिखता है अल्लाह उसको नबी नहीं बनाते। कैसे पता चलेगा कि ये अल्लाह का कलाम है या नबी ने खुद ही अल्लाह की तरफ से अस्तग़फिरुल्लाह कर दिया, मंसूब कर दिया। इसलिए ये बात याद रखिए, सच्चे अंबिया साहिबे किताब होते हैं, यानी उनको अल्लाह किताब उतारते हैं उसके ऊपर। या अगर उन पर किताब नाजिल न हुई तो वो साबिक़ा किताब के अहकाम क़वानीन के पाबंद होते हैं और उसकी तबलीग करते हैं। जबकि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी पर कोई किताब नाजिल न हुई और बदनसीबी उसकी ये है कि उसने फिर कुरान करीम की इत्तिबा भी नहीं की। उसकी एक किताब है जिसका नाम है तज़किरा, उस किताब को नेट पर मौजूद है। वो कहता है ये किताब हमको अल्लाह ने दी है, वो आप पढ़िए
तो वो अजीब खब्तुल हवास होने का उसी में किताब में है कि अल्लाह ने मुझसे सोहबत किया तो मैं अल्लाह का बेटा हूँ, तो मैं अल्लाह का बाप हूँ, तो मेरा बेटा ही अल्लाह बन गया। वो मैं रोज़ाना सुनाता रहता हूँ आप लोगों को। इसलिए ये कुरान करीम की इत्तिबा से भी महरूम रहा। तो अल्लाह ने न इसको नबी बनाया, और अगर नबी नहीं बना था तो हम उम्मती हैं। हम फ़ख्र के साथ कहते हैं कि हज़रत ख़ातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं, और रोज़ाना कुरान करीम हम प्यार से पढ़ते हैं, अल्लाह की किताब से मोहब्बत करते हैं जी। तो या तो किताब अल्लाह देते हैं या किताब पर अमल करने की हिदायत देते, ये दोनों बातों से ये शख्स महरूम है। चलिए, उसके बाद फ़र्क आ रहा है 45 सच्चे अंबिया किसी जालिम की मुलाजमत नहीं करते। नबी किसी का नौकर नहीं होगा। नौकर समझते हो, हम लोग नौकर हैं, नौकरी का अलग अलग फ़र्क है। मैं मस्जिद का नौकर हूँ, आप किसी कंपनी के नौकर हैं। अगर कोई जनरल मैनेजर है तो वो मत सोचे कि मैं बॉस, वो भी नौकर ही है। ड्राई क्लीनर भी नौकर है, और जीएम भी नौकर ही है ना भाई, नौकर ही तो है वो जी। तो हम सब क्या हैं दोस्तों, मुलाजिम हैं। नबी कभी किसी की मुलाजमत नहीं करता, ये याद रखो। सच्चे अंबिया किसी जालिम की मुलाजमत और फिर जालिम की मुलाजमत करे। नबी तो आता है जुल्म को मिटाने आता है, अदल इंसाफ को फैलाने आता है। तो जालिम की अगर मुलाजमत कर रहा है तो वो भी कलम से जुल्म लिखेगा। तो नबी न जालिम होता है, न जुल्म का गवाह बनता है, न जुल्म करता है जी, और उसकी नौकरी नहीं करते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और शुआइब अलैहिस्सलाम के माबैन होने वाले वाक़या से एतराज़ नहीं हो सकता। हो सकता है कोई पूछे कि भाई वो मूसा अलैहिस्सलाम गए थे तो शुआइब अलैहिस्सलाम की बेटी से शादी हुई, तो उन्होंने कहा कि तुमको हमारी बकरी चरानी पड़ेगी। तो बकरी क्यों चराया था उन्होंने? इसलिए कि शुआइब अलैहिस्सलाम की बच्ची से शादी करने के बाद महर की जो मिक़दार मुतय्यन हुई, तो मूसा अलैहिस्सलाम के पास तो था नहीं अदा करने के लिए, तो उस महर के एवज में बकरियां चराई। इसलिए उससे एतराज़ नहीं हो सकता, क्योंकि एक नबी है, खुद शुआइब अलैहिस्सलाम भी नबी है, और मूसा अलैहिस्सलाम बनने वाले नबी हैं। वाह भाई वाह। नीज मुलाजमत और महर में बड़ा फर्क है। जबकि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी 15 रुपए माहवार तनख्वाह पर उस जमाने में जो हिंदुस्तान में गासिब जालिम हुकूमत थी, उसकी सियालकोट कचहरी में मुलाजिम था जी। कितने रुपए पर? 15 रुपए पर। उसी जमाने में उस साज़बाज करके उसने झूठी नबूवत का दावा किया। अल्लाह ताला हम सबको सॉलिड अकीदा अता फरमाए। अल्लाह एक और हजरत मोहम्मद खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक के लिए आखिरी नबी और खातमुन अंबिया है। बस सुभान अल्लाह।